10 अक्टूबर को नॉर्थ कोरिया ने अपने मिसाइलों की नुमाइश करने का ऐलान किया है। इतलात ये हैं कि चाइना अब नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल खरीदेगा और उनको इस्तेमाल भी करेगा और एक मरतबा फिर चाइना के फाइटर जेट ताइवान की सरहद को अबूर करके ताइवान के अंदर चले गए। नाजरीन, भारत चाइना को नुकसान पहुँचाने के लिए 6 नए रनवे लद्दाख के ऊपर बना रहा है, हेलीकॉप्टर फैसिलिटी भी बना रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन डेवलपमेंट के अलावा भी बहुत कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाजरीन, सबसे बड़ी और अहम खबर ये है कि नॉर्थ कोरिया के हेड ऑफ स्टेट किम जोंग योंग ने 10 अक्टूबर को अपने मिसाइलों और अपने खतरनाक हथियारों की नुमाइश का फैसला किया है। चाइना के ऑफिशियल भी नॉर्थ कोरिया के अंदर जाएंगे और इस परेड का हिस्सा बनेंगे। इतलात ये है कि नॉर्थ कोरिया अब चाइना को अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी खसूसन बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल डिलीवर करेगा। चाइना उस मिसाइल के अंदर मजीद मॉडिफिकेशन करके इस्तेमाल कर सकता है। इतलात ये हैं कि चाइना नॉर्थ कोरिया की मिसाइल लेकर लद्दाख के ऊपर डिप्लॉय करेगा और भारत को नुकसान पहुंचाएगा। आपको ये भी बता दें कि नॉर्थ कोरिया ने ईरान को भी अपने बैलिस्टिक मिसाइलों की टेक्नोलॉजी हाल ही में डिलीवर की है। ईरान और नॉर्थ कोरिया दोनों ही अमेरिका की पाबंदियों का शिकार हैं। दोनों मिलकर अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्ग रेंज मिसाइलों की डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं और चाइना नॉर्थ कोरिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाने और इसको मजीद खतरनाक बनाने के लिए फंड कर रहा है। नाजरीन, दूसरी बड़ी और अहम खबर ये है कि आज फिर सुबह सवेरे चाइना के फाइटर जेट ताइवान की सरहद को अबूर कर गए। ताइवान के फाइटर जेटों और उनके पायलटों ने भरपूर जवाब दिया और चाइना के फाइटर जेट को खुदेड़ डाला। उसके बाद ताइवान की जो हेड ऑफ स्टेट है वो उन पायलटों से जाकर मिली जिन्होंने चाइना के फाइटर जेट को खुदेड़ डाला था। आपको बता दें कि चाइना के लगातार जहाज ताइवान को डराने धमकाने के लिए अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं। ताइवान के अंदर जैसे जैसे अमेरिका की इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे चाइना भी ताइवान के ऊपर अटैक करने की जवाब ढूंढ रहा है कि कब उसको मौका मिले, कब उसको बहाना मिले कि वो ताइवान के ऊपर अटैक करे। हाल ही में अमेरिका के डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए ताइवान ने चाइना का एक फाइटर जेट मार गिराया था, उसका पायलट भी गिरफ्तार कर लिया था। बाद में चाइना ने नेगोशिएशन करके और बातचीत करके मामलात को सुलझाया और अपने पायलट को वापस ले लिया। आपको ये भी बता दें कि सिर्फ एक महीने के अंदर चाइना के 40 जहाज मुख्तलिफ टाइम के ऊपर ताइवान की सरहद को अबूर कर चुके हैं। नाजरीन, आखिरी बड़ी खबर ये है कि भारत ने चाइना से दो हाथ करने के लिए लद्दाख के बॉर्डर के ऊपर 6 रनवे बनाना शुरू कर दिए हैं। भारत ने हेलीकॉप्टर फैसिलिटी भी बनाना शुरू कर दिए हैं। नाजरीन ग्रामी, आपको बता दें कि सर्दी में अपने फौजियों को मजीद वार्म अप रखने के लिए भारत ने कुछ ऐसे फौजी सूट्स बाहर से मंगवाए हैं जो भारत के फौजियों को ठंड में काफी इफेक्टिव होने वाले हैं। दूसरी जानब चाइना भी इस इंतजार में बैठा हुआ है कि कब सर्दी पड़े, कब वो सर्दी के अंदर भारत के फौजियों को लद्दाख से मार मार कर वहां पर कब्जा कर ले। इतलात ये हैं कि चाइना सर्दी के लिए भी अपना साजो सामान इकट्ठा कर रहा है ताकि सर्दी के अंदर जो लड़ाई होगी वो वही जीतेगा जिसकी फौज के पास इक्विपमेंट ज्यादा होंगे और जो फौज सर्दी से ज्यादा लड़ पाएगी वही फौज फतहयाब होगी।